बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सबको ईद मुबारक। आज माशाल्लाह से कुर्बानी की ईद का दिन है। सो अपनी रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है जो बनाई जाती कलेजी फिफड़ा और गोश्त वगैरह डाल के ना मिक्स करके, वो गुर्दे फिफड़े जो भी मिक्स किया होता है ना, वो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यह तकरीबन 3-4 किलो है, 4-5 किलो। तो माशाल्लाह से 4 जी हैं, तो ज़्यादा पकेगा तो फिर पूरा आएगा ना। तो इसकी रेसिपी मैं शुरू करती हूँ। तो इसको मैंने धो लिया अच्छे तरीके से। ये देखें, ये छोटे छोटे पीसीस में मैंने इसको काट लिया। ये मैं खुद ही काट के लाई हूँ ऊपर से। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये थोड़ी सी इसके अंदर मैं ये डालूँगी ग्रेवी, ये जो होती है चर्बी थोड़ी सी, 3-4 पीस। और इसके अलावा कुछ जो है ना, ये गोश्त के पीस है इसके अंदर मैंने ना ये डलवाए हैं। ये चीज़ कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं खाते, तो मैंने ये पीस इसके अंदर गोश्त के डलवा लिए हैं। तो सो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसको मैंने धो लिया और इसको हम देचके में डालते हैं। इसको अच्छे तरीके से धो लेना है आपने, ब्लड वगैरह इसका ख़त्म कर लेना है। इसको हम ये देखें माशाल्लाह से इसको डाल के, अब इसके अंदर जो है ना मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। नीचे हम चूल्हा जो है ना फ्लेम को ऑन कर देंगे, आग जला देते हैं। इसके अंदर मैं और कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ ओनली इसका जो स्मेल ख़त्म करने के लिए ना इसके अंदर मैं हल्दी ऐड करूँगी। लोग सिरका डालते हैं, कुछ डालते हैं, कुछ नहीं डालना, इसमें हल्दी ऐड कर दी। ये इसको तकरीबन 2-3 बॉयल आएंगे ना, तो जो मैंने इसके अंदर पानी डाला है ना, 2 बॉयल आना है, तीसरा बॉयल मैंने नहीं इसको आने देना, तो वो पानी मैंने निकाल देना है। फिर उसके बाद आप जिस तरह मर्ज़ी इसको पकाएं, ये विद आउट स्मेल तैयार हो जाएगी। फिर आपको इसकी ना वो घर में खुशबू भी नहीं आएगी, वो एक स्मेल सी बन जाती है कुर्बानी के गोश्त की, वो नहीं बनेगी। अब इसको हम ढक्कन लगाते हैं और तकरीबन 3-4 मिनट के बाद इसको बॉयल आता है। फिर बताती हूँ आगे क्या करें। ये देखिए, इसको 2-3 बॉयल आ गए। अब इसको मैं ना स्टेनर में निकालने लगी। ये मेरे पास छानना है, ये मेरे पास छानना है। छानने के नीचे मैंने ये तसला रखा है और इसको मैं इसमें से निकाल लूँगी। ये जो पानी है इसका, ये मैं ज़ाइल कर दूँगी। सारे को निकाल लेते हैं। इसमें से मैंने सारा पानी रिमूव कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसके अंदर बिल्कुल स्मेल नहीं है। जिस तरह मर्ज़ी बच्चे खाएं, बच्चे कभी भी नहीं कहेंगे हमने कलेजी नहीं खानी। आपने बच्चों को ज़रूर खिलानी है। ये हम इसकी जो है ना ग्रेवी तैयार करते हैं। इसके अंदर हम ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, क्योंकि उसके अंदर ना कुर्बानी के गोश्त के अंदर जो है ना ज़्यादा होता है ऑयल वगैरह, उसमें ज़्यादा होता है। इसको हम थोड़ा सा डालेंगे इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए और इसकी बनाई करने के लिए। ये तकरीबन 5-6 चम्मच जो है ना मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। इसके साथ ही ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। ये इसको मैं ऐसे कर लूँगी, थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, ऐसे करके ये इसके अंदर डालते हैं। इसको हमने फ्राई ज़्यादा नहीं करना, हमने इसको सौटे करना है। इसकी हमने ग्रेवी रेडी करनी है। इसको 2-3 मिनट जो है ना, 2 मिनट हम ऐसे पकाएंगे। जो प्याज हमारा सौते हो रहा है, इसको तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। इसको मुझे पका रही हूँ इसको। तो ये अदरक है तकरीबन 1.5 इंच, 2 इंच का टुकड़ा, 1.5 इंच का टुकड़ा है तकरीबन। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये 2 पोथियाँ जो हैं लहसुन की छीली हुई हैं, साबुत लहसुन है, ये इसके अंदर डाल रहे हैं। टमाटर 2 मिनट ठहर के डालते हैं। इसकी भी हम बनाई करेंगे इसकी। आप यकीन करें, आप इस मेथड से ये बनाइएगा कलेजी, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी आप कलेजी का मतलब खिलाएँगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा साल इंतज़ार करेगा कि कब दोबारा ये कलेजी बने और हम दोबारा खाएँ। ये इतनी मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से ये सौदे हो चुका है। इस टाइम पे आके जो है ना, इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्चें हैं। ये 2-3 लाल मिर्चें हुई थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल ली। मैंने वो सूखी हुई मिर्चें नहीं डाल रही। मैंने ये वाली लाल मिर्चों से फ़ायदा लिया कि ये मिर्चें हैं तो मुझे सूखी हुई मिर्चें डालने की क्या ज़रूरत है। मैं ज़्यादा मिर्चें सब्ज़ में इसको ज़्यादा सेट करूँगी और काली मिर्च और थोड़ी सी दूसरी मिर्च इस्तेमाल करूँगी। और माशा इसको भी सौते करेंगे। जब सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी फ्राई हो जाती है ना, तो इसका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। ये मिर्चें भी मैंने तकरीबन 1 मिनट तक इसको भुना है।
सौते किया इसको। और अब ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उसको मैंने गोलाई में काट लिया। बारीक काटे, मोटे काटे, सीधे काटे, उल्टे काटे, जिस तरह आपका दिल करता है आप काटें। और इसके अंदर डाल, ये ओनली ज़ीरा है मेरे पास, इसको मैंने साफ़ कर लिया है। इसको मैं साबुत इसके अंदर डालूँगी। इसका थोड़ा ये रोस्ट होगा ना थोड़ा सा, तो इसका बड़ा प्यारा सा टेक्सचर बनेगा, बहुत प्यारी सी लुक भी आएगी और खाने में इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त बनता है। ये माशाल्लाह से बिल्कुल हो गया जिस तरह हमें चाहिए था। इसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, ब्राउन नहीं किया, गोल्डन नहीं किया, सिर्फ इसको सौटे किया है, इसकी स्मेल ख़त्म किया है। अब फ्लेम को करूँगी अब मैं बंद और इसको रखूँगी पंखे के नीचे ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर इसको हम करेंगे ग्रैंड और उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। ये ऑयल जो था इसमें से मैंने स्टेनर में निकाल के उसको, तो फिर उसको मैंने ग्राइंड किया है। उसमें थोड़ा पानी डाल दिया था मैंने, ग्राइंड नहीं हो रहा था। तो ये ऑयल जो है वही है नीचे जो मैंने पहले डाला था। अब इसको हम गर्म होने देते हैं और ये जो मसाला हमने पीसा है, ग्राइंड किया है, ये इसके अंदर हम डालते हैं। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के आपने इसको निकाल लेना है। इस टाइम पे आके इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, यानी कि हस्बे ज़रूरत आपने डालना है, 1 टीस्पून लाल मिर्च और ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि ये भी साथ में पक जाए। अब इसको अच्छे तरीके से मैंने भूनना है। ये देखें, ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें ऑयल इसका अलहदा हो रहा है। इसको हम थोड़ी देर और रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे, जब तक इसका जो है ना अच्छे तरीके से ऑयल बाहर ना आ जाए, उतनी देर तक इसकी हम उतनी देर तक बुनाई करते रहेंगे। इसके अंदर से ना थोड़ी थोड़ी छींटें निकलती हैं। आपने इसके अंदर ढक्कन दे के इसकी ना आपने इसको करना है, आपके हाथों वगैरह पे छींट वगैरह ना पड़े। इसको बड़े एहतियात से आपने बनाना है, ठीक है। अगर कोई शोर शराबा भी आया हो ना बीच, तो उसको आपने माइंड नहीं करना, क्योंकि आज ईद है, आज जितना मर्ज़ी बंदा वीडियो आराम से बनाए ना, फिर भी शोर शराबा आ ही जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। ये देखें, अब इसके अंदर जो है ना, जो गोश्त था ना जो मैंने किया था, बॉयल किया था थोड़ा सा, फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना 1 गिलास पानी डाल के ना इसको हल्की आंच पे रखा हुआ था, जो इतनी देर तक इधर मसाला बनाते बनाते वो भी रेडी हो गया है। अब वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसकी अच्छे से बनाई करेंगे। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको गला लिया है। ये तकरीबन 95% जो है ना मैंने इसको सेटल कर लिया हुआ है। अब आपका जितना दिल करे आप इसकी ग्रेवी बनाएं, शोरबा हल्का सा रखना है रखें, नहीं रखना तो आप इसको अच्छी तरह इसकी बनाई करें। और इस टाइम पे आके इसके अंदर जो है ना ये सारा हम डाल देते हैं माशाल्लाह से। इसकी मैंने अच्छे से बनाई कर ली है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, वो इसके अंदर ही थोड़ा सा पानी था, वही मैंने इसके अंदर डाल दिया। जो जब मैंने इस गोश्त को किया था ना, बॉयल किया था ना हल्की आंच पे, स्टीम में हल्की आंच पे रख छोड़ा था, तो उस वक्त जो था ना इसके अंदर नीचे थोड़ा सा पानी था, वो पानी मैंने इसके अंदर साथ ही ऐड कर दिया। अब इसको मैं हल्की आंच पे ना 10-15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ ताकि इसका ऑयल बाहर आए। और इसके साथ ही जो है इसके अंदर हम धनिया डालेंगे और ज़ीरा मसाला, मिक्स मसाला डाल के इस रेसिपी को हम कंप्लीट करते हैं। ये तकरीबन 1/2 कप मेरे पास दही है, वो मैं इसके अंदर डालूँगी। इसको मैंने पहले थोड़ा डालना था तो मैं भूल गई, तो अब भी डाल दूँगी, तो कोई मसला नहीं। जब दम पे रखें ना तब भी इसको डाल लेते हैं। मेन चीज़ इसका टच देना होता है, दही से ना लुक भी प्यारी आती है और खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा और टेस्टी भी ज़्यादा बनती है। अब इसको मैं ना थोड़ा सा भून के ना इसको मैं दम पे रखूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। इस टाइम पे इसके अंदर मैं मिक्स मसाला जो होता है सारा वो डालूँगी और धनिया ऐड करूँगी और इसको दम पे रख के
उतनी देर सलाद रायता ये जो बाकी तमाम चीज़ें वो रेडी कर लेते हैं। सो मिलते हैं 10 मिनट। ये देखिए माशाल्लाह इसको रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन इसका आयल जो है सेपरेट हो गया है। तो माशाल्लाह से मैंने चेक किया, इतनी मज़े की और इतनी ज़बरदस्त बनी है। आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मज़ेदार रेसिपियाँ आप तक जल्द से जल्द पहुँचें। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये थोड़ा घी भी डाल लें ऊपर, थोड़ी ग्रेवी इसकी। जब हांडी बनाएं या चावल बनाएं ना, उसको 2-4 मिनट जब पड़ा रहने देना, अच्छी लुक उसकी तब आती है। तो ये देखें माशाल्लाह से ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त बनी है। ये देखें इसका घी बाहर निकल रहा है, ये देखें, ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको मैं खा के ज़रूर दिखाती, लेकिन अब सब ने खाना है, इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लग रहा कि सबसे पहले मैं खाऊं, इसलिए मैं आपको खा के नहीं दिखाऊंगी। आज मैं जो सारे बैठे हुए हैं सबको खाना पहले दूंगी, आज खाना मैं सबसे बाद में खाऊंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।